हाय व्यूवर्स, दिस इज रिवाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद है इसार राना साहब, जो कि रोजनामा पाकिस्तान के एडिटर हैं। उनसे आज हम बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्रिया रिवाहत, थैंक यू। सर? हमारे शो में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम है। और आज जो मेरा सवाल है वो ये है कि यूएस के डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि इंडिया जो है वो उनका ग्लोबल जो है वो पार्टनर है, जबकि पाकिस्तान जो है वो रीजनल पार्टनर है, जूनियर पार्टनर है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, बात यह कि ये कोई बड़ी हैरानकुन बात नहीं है। अमेरिका और इंडिया का जो नेक्सिस है और इसराइल का कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तान कभी भी इस जो ये इनका तीन ममालिक का नेक्सिस है उनको तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि हम पार्टनर तो अमेरिका के कभी भी नहीं रहे। हम तो अमेरिका के गुलाम रहे हैं। अमेरिका ने तो जब चाहा हमें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया और जब चाहे टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। माजी के अंदर हमें जबरदस्ती हम पे एक जंग थोपी गई और उसे कहा गया कि वॉर ऑन टेरर जो है वो हमारी जंग है, जबकि हमारा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं था। और हमें उन लोगों के साथ जंग करनी पड़ी जो सदियों से हमारे साथ रहते थे और पुरअमन रहते थे। हमारे मुल्क के 80,000 जाने गई। हमारा कई सौ बिलियन का नुकसान है। जिस तरह चाहता है वो हमारे की बौछार करता है, हमारे पे दशनाम तराजी करता है। और इस खित्ते में जो हम चीन के करीब होंगे, अमेरिका भारत के करीब होगा, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे हम हैरानगी की नजर से देखें। ये बहुत पुरानी बात है। अमेरिका ने ये बात अब से 2 साल पहले कही थी। इमरान खान ने कहा है इंडिया के हवाले से कि इंडिया एक फ्री नेशन है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं तो इसमें हम क्या चंबे वाली बात है। आ, ये जरूरी तो नहीं है कि अगर आपका दुश्मन में कोई खूबी है तो आप उसको ना माने। अब इंडिया एक फ्री नेशन है और वो अपने फैसले खुद करता है। हम तो रूस से तेल लेते हुए घबरा रहे थे, वो रूस से तेल ले रहा था। यूरोपीय यूनियन को उसने शिट कॉल दे दी। ठीक है, वो अपने फैसले करते हैं। लेकिन फ्री नेशन का मैं थोड़ा सा इमरान खान से इख्तलाफ करूंगा। जहां तक इंडिया के फ्री नेशन का ताल्लुक है, तो जिस सेंस में उन्होंने कहा वो ये थी कि देखें, अमेरिका और यूरोप से ताल्लुकात के बावजूद इंडिया जो है वो तेल लेने रूस चला गया था। ठीक है, उसने दबाव कबूल नहीं किया, जबकि हमारा वजीर आजम ने ऐसा किया तो हम पे जितना दबाव आया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब यूरोप के और अमेरिका के भारत से मुफादात हैं जिसकी वजह से वो उसे छूट देते हैं। अदरवाइज जितना जुल्म भारत ने मुसलमानों पे किया है, जेनोसाइड, चुन चुन के मुसलमानों को मारा जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों को उठा के गुजरात जेल, तहाड़ जेल, इधर उधर बंद किया जा रहा है। जिस तरह वहां कत्लो गारत हो रहा है, मुसलमानों का जिस तरह खून बहाया जा रहा है, जिस तरह उनकी नस्ल कशी की जा रही है, ये तो आलमी उम्मा की बेशर्मी और बेगैरती है कि वो इसके ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अदरवाइज ये कि भारत का तो मुंह काला कर देना चाहिए था इंटरनेशनली, जितना उसने मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किया है। तो ये तो हमें देखना है कि हम अपने आप को कब इस काबिल करते हैं कि दुनिया जो है हमारी मोहताज हो, ना कि हम दुनिया के मोहताज हैं। सर, आपने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों पर अगर इंडिया में जुल्म हो रहे हैं, अभी रिसेंटली आपका इंटरव्यू करने से पहले मैंने इंडिया की एक खातून है, वो मुस्लिम थी, और वहां पर बीजेपी पार्टी से बिलोंग इंटरव्यू किया, और रियलिटी पूछी उन्होंने। मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे क्या reality है? तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि मैं खुद हूं और मैंने काफी, अगर मुसलमान, अब मुसलमान तो नहीं नहीं, कश्मीर की बात, अब जब इमरान गवर्नमेंट थी तब इस्तीफा दी गई थी उनके बकौल, और उसके डेवलपमेंट वहां वहां पर जो जारी है, यू से 100 जो है वो, तो आप कहते हैं कि वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो ये क्राइटेरिया आप इसको कैसे देख? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मुझे आपकी आवाज को क्लियर नहीं आई, लेकिन मैं समझ गया आपका सवाल जो है और जो उस खातून ने कहा मैं वो भी समझ गया। अगर वहां मुसलमानों पे जुल्म सितम नहीं हो रहा तो यूरोपीय यूनियन ने भारत के खिलाफ करारदाद क्यों मंजूर की? अमेरिकन सर, कांग्रेस में भारत के जुल्म सितम के ऊपर क्यों नहीं कहा? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा।
जी सर। क्योंकि अ, ये जो मोदी है, इसने गुजरात में कत्लो गारत किया और उसके बाद अमेरिका में इसकी एंट्री बैन हुई, तो क्यों बैन हुई? आलमी दुनिया की जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, उन्होंने भारत को 10,000 दफा कंडेम क्यों किया? तो ये ऐसे ही सर प्रोपेगेंडा है और मैं सर अगर जी उधर करार हो गई थी तो अब तक तो कश्मीर का इशू तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, जब से 1947 से इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ। और अब हम देखते हैं अभी तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। जबकि इमरान खान साहब, आपने कहा जैसे कि करारदाद मंजूर हुई और उसके बाद ये एक्शन लिया गया, वो एक्शन लिया गया, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अभी तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हो सका। मतलब लाइक अभी तक हम वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता ही आ रहा है। उसकी इवन कि अब रीजन तो ये है कि जो उसकी जी है वो उधर करवाए जा रहे हैं। अब जो इंडिया होस्ट करेगा उस पे कश्मीर में करवाए जा रहे हैं, लद्दाख में करवाए जा रहे हैं। इनके इवेंट्स तो इधर हो रहे हैं। देखें, उसकी रीजन ये है कि जो वो आलमी दुनिया आलमी उम्मा है, ये बेशरम और इंतहाई बेहिस है। ये मुसलमानों के हवाले से जितना इनमें तासुब है, इस आलमी उम्मा में नहीं, जो दुनिया के करता धरता है इस वक्त, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, ये सारे मुसलमानों के हवाले से जितने ये बाइस लोग हैं, बदबूदार किस्म के तासुब रखने वाले लोग हैं, इन्हें इस फलस्तीन में मरता हुआ बच्चा नजर नहीं आता, इन्हें कश्मीर में मरता हुआ बच्चा नजर नहीं आता, इन्हें अफगानिस्तान में मरता हुआ बच्चा नजर नहीं आता, इराक में, शाम में, लीबिया में कहीं मरता हुआ बच्चा नजर नहीं आता। लेकिन अगर कहीं पे यूरोप में किसी कुत्ते के बच्चे को मौत आ जाए ना, तो उसके ऊपर ये चीखना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि भारत को इसका एडवांटेज हासिल है। और अकवाम मुतहदा की जहां तक वो आप बात करते हैं, तो अकवाम मुतहदा तो अमरीका की एक तवायफ है, उसकी उसकी लय पे वो डांस करती है, उसकी लय पे रक्स करती है। अदरवाइज जब ये करारदाद में तय हो गया था, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन कराना अकवाम मुतहदा की जिम्मेदारी थी। हमने तो सर जाके अब नहीं इम्प्लीमेंटेशन कराना था करारदाद पे। सर आप सर आपने जैसे कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा उनकी तवाइफ है, तो हम फिर उसी तवाइफ के पास ही क्यों गए थे करारदाद मंजूर करवाने के लिए? आप बात समझें कि हमें इस इंटरनेशनल ग्लोबल ये जो विलेज है, इसका हम एक हिस्सा है। हम इससे अलहदा नहीं बैठ सकते। हम वहां गए, कम से कम इखलाकी तौर पे हम आज ये तो कह सकते हैं कि हमारे हक में फैसला हुआ था। वहां जाने का ये फायदा तो हुआ कि हम ये तो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ने हमारे हक में वोट दिया था। जैसे एफआईआर सर दर्ज अगर हो जाती है और मुलजिम, मेरी बात कंप्लीट हो, जैसे एफआईआर दर्ज हो जाती है और मुलजिम बहुत तगड़े होते हैं और वो गिरफ्तार नहीं होते, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो जाती है। तो सर ये सर्कमस्टांसेस तो सिर्फ पाकिस्तान की आप बता रहे हैं ना, कि अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो जाती है पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन में, तो इसी तरह ही होता है। हम कंप्लेन दर्ज करवाने जाते हैं, अगला बंदा तगड़ा होता है तो वो अभी तक एफआईआर ही नहीं कटती। जबकि बाहर के मतलब हम नहीं, बात हमने एफआईआर कटवा ली थी। हम इतने कमजोर फौरी नहीं तौर है। पे। तो सर अभी तक फिर इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ, ये बताएं। वो अगर मैं आपको हमारी बता एफआईआर तो रहा हूँ। आपको बता तो रहा हूं कि इशू रिजॉल्व करना है अकवाम मुतहदा ने। ठीक है, अब अकवाम मुतहदा लोंडी है अमेरिका की और यूरोप की। और अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी मंडी इफरादी कुवत की भारत है। वहां पे आप देखें ना, मिस इंडिया क्यों मुंतखब होती है, मिस यूनिवर्स हमेशा इंडिया से लड़की क्यों हो जाती है? उसके नतीजे में जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है, अरबों के खरबों के रुपये में तो वहां पे बिकती है। फिर लड़कियां मुंह पे मेकअप लगाती है। एक लिपस्टिक अगर इंडिया के अंदर जो 50% उनकी आबादी है और वो लगा ले, तो एक दिन में 50 क्या नाम है करोड़ जो वो है ना लिपस्टिक, वो बिक जाती है। तो ये जो दुनिया की ग्लोबल इक्तिसादी सूरत हाल है, उसमें भारत की बहरहाल एक वैल्यू है। और अब वो 2 साल बाद चीन से भी आगे चला जाएगा आबादी के अंदर। तो दुनिया को की सबसे बड़ी मंडी है, वो वहां जाके अब इन्वायरमेंट नहीं है, तो फिर दुनिया को बेशर्मी की चादर ओढ़नी पड़ती है। क्या कहते हैं, इंडिया को एक वो प्रिविलेज कह लें, या इंडिया को एक क्वेश्चन मिल जाए। सर आपने कहा कि मिस पाकिस्तान मतलब मिस वर्ल्ड जो है वो हमेशा इंडिया से क्यों बनती है। इस बात का लॉजिक है कि ये सामने आता है सर कि मिस पाकिस्तान के लिए जब हम किसी भी लड़की को अगर मॉडलिंग साइड पे लेके जाते हैं, तो वो उस तरह हम उनको मतलब
उनको आगे नहीं लेके जा सकते या उनको हम उस तरह प्रमोट नहीं करते। जबकि इसकी एग्जांपल एक हमारे सामने ये भी है कि लास्ट जब मेरे ख्याल से जब मैंने 2020 में मैंने आगाज किया था अपने यूट्यूब चैनल का, तो तब मिस पाकिस्तान का मैंने इंटरव्यू किया था और वो भी क्रिश्चियन लड़की थी, वो भी आई हुई थी अमेरिका। वो अमेरिकन लड़की और सिर्फ बता रही थी कि मैं मिस पाकिस्तान हूँ, तो वो भी क्रिश्चियन थी, इस वजह से उनको पाकिस्तानी लड़कियों को उस तरह जो है प्रिविलेज नहीं सोसाइटी में, ताकि इस तरह की खवातीन हैं या इस तरह के देखिए मिस पाकिस्तान या वर्ल्ड हो पाकिस्तान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ना आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि आप क्या सवाल कर सकती हैं, बल्कि आपके देखने वाले इस पे खुश होंगे कि मुझे आपके सवाल का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आप सवाल क्या कर सकती हैं। तो इससे समझ लें कि मैं आपको समझ रहा हूं कि आप ये क्या इंटरव्यू कर रही हैं और किस पर्सपेक्टिव में कर रही हैं। तो आप सवाल ना भी करें तो मुझे उसका जवाब पता है। देखिए, हम एक इस्लामिक मुल्क है, हमारी अपनी नॉर्म्स हैं, हमारी अपनी मुआशरती जिंदगी की इकदार है, और हम यूरोप या अमेरिका के को अगर वो कपड़े उतार दें तो हम कपड़े नहीं उतार सकते। और दूसरी चीज ये है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पे जो औरत है उसका मुकाम कुछ और है, और हम उस मुकाम को किसी और तरह देखते हैं। हम नहीं समझते कि रैंप के ऊपर नीम बरहना लड़की जो है वो जाती हुई वो मिस पाकिस्तान कहलाए तो हमें को खुशी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई खातून जो अमेरिका से थी उसने मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का नहीं मुकाबला लड़ा था, वो कोई एशियन पैसिफिक कुछ इस तरह का नाम था जिसमें वो उसने पार्टिसिपेट किया था। तो वो चूंकि अमेरिका रहती है, अमेरिकन ग्रूमिंग है, तो वो कोई पाकिस्तानी नुमाइंदा नहीं थी, वो अमेरिकन सिटीजन थी जो 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 डुअल पर्सनालिटी नेशनलिटी शायद थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन वहां से उन्हें मौका था, उन्होंने लड़ा। लेकिन हम बीइंग पाकिस्तानी समझते हैं कि हमारी अपनी माशरती इक़दार है और हमें उसमें खेलना है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक बात और कोट करना चाहूंगी। हम इंडिया के साथ बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बहुत ज्यादा कि हमारे जो फ्रंट शहबाज के बयान दिया है कि ऑयल की पॉलिसी को अपनी तरह काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? जब दोबारा दोहराइएगा। सर, मैंने सवाल आपसे ये किया है कि हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज, क्या जो है वो इंडिया की पॉलिसी अपनाकर ही जो है वो ऑयल परचेज करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे नहीं, हम इंडिया की पॉलिसी क्यों अपनाएंगे? हमें क्या जरूरत है इंडिया की पॉलिसी अपनाने की? से? मैं हाँ, मेरी बात मैंने आपकी बात सुन ली है जो आप कह रही हैं, मैं बगैर सुने जवाब दे रहा हूं कि हमें इंडिया की पॉलिसी अपनाने की जरूरत क्या है। हम क्यों इंडिया की पॉलिसी अपनाएं? क्या खुद मुख्तारी इंडिया की पॉलिसी है? क्या कोई मुल्क जो खुद मुख्तार होता है वो इंडिया को देख के वो खुद मुख्तार होता है? इंडिया में इस वक्त 40 करोड़ से ज्यादा लोग जो है फुटपाथ पे सोते हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास टॉयलेट नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, 60 करोड़ के करीब लोग जो है खते गुर्बत से नीचे रहते हैं, खाने को उनको एक वक्त का नहीं होता। आप शाहरुख खान को देख के समझती हैं इंडिया बड़ा खुशहाल है? इंडिया एक ढक्कन है जिसके ऊपर इन्होंने शाहरुख खान और बॉलीवुड बिठाया हुआ है। नीचे बदबूदार ताफुन ज्यादा मुआशरा है जहां पे लोगों के पास टॉयलेट की सहूलत नहीं है। 40 करोड़ लोगों की, अंदाजा करें पाकिस्तान की आबादी से डबल लोग जो है उनके पास वॉशरूम नहीं जा सकते, वो उनके पास छत नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे भी हैं हम उनसे बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें उनकी पॉलिसी अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली चंद लोग जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अदरवाइज पाकिस्तानी कौम जो है वो अब भी इस मुश्किल हालात में भी भारत से कहीं बेहतर जिंदगी गुजार रही है। और अभी जो सर्वे हुआ था मुस्कुराने का, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया की जो चंद खुशबाश कौमें उनमें पाकिस्तानी एट द टॉप है। जी सर। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब जैसे आपको पता है कि हमारे जो जर्नल हैं कमर जावेद बाजवा, उनकी जगह कुछ कुछ काफ़ी जो है न्यू न्यू लोग जो हैं आने वाले हैं। मतलब एक लोग न्यू हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, मतलब एक बंदा चाहिए आर्मी चीफ के तौर पे। आपको क्या लगता है कौन न्यू आर्मी चीफ होगा और ये सारी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है आर्मी चीफ जनरल का?
कल ये नाम सामने आ जाएंगे और मैं आपको बता दूं कि लोगों को सरप्राइज मिलेगा और डेफिनेटली जो भी जनरल होगा वो हमारे सारे जनरल कैपेबल हैं, बासलाहियत हैं, ग्रूम्ड हैं, एक खास प्रोसेस से वो ऊपर आए हैं, उनकी एक तरबियत है। जो भी आएगा ये जहन में रखें कि भारतीय इस बात को अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान का जनरल तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान का एक सिपाही भी जो है वो भी दुश्मन के लिए काफी है। तो हमारा तो जो भी जनरल आएगा इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छा होगा और ये अगले 24 घंटे में रिवील हो जाएगा सारा। तो सर ये जो बाजवा पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस बारे में क्या कहेंगे? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सियासी जोड़ तोड़ चलता रहता है। पाकिस्तान के चूंकि हालात इस तरह के हैं कि इसमें हमें आर्मी चीफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसलिए इस तरह का चल रहा है। लेकिन जितनी हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भारत में उनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है और उसका एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब जनरल मुशर्रफ वहां गए थे और आगरा मुआहदा तकरीबन हो गया था तो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने टांग अड़ा के वो मुआहदा नहीं होने दिया। तो अगर हम यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा परेशान है तो भारतीय भी कोई अपनी सिविल इस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम